नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के डेली एनालिसिस में। तो आज हमारे पास काफ़ी सारे बाय के सिग्नल हैं, तो हम इनको एक एक करके एनालाइज करेंगे। आइए देखें। प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा और सिर्फ यहाँ बाय देखकर खरीदिएगा मत, क्योंकि इसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं जिसमें ये हमें कंपनी की एक्चुअल पोजीशन पता चलती है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और फिर देखिए कि एक्चुअली में हम कोई सिग्नल स्टॉक बाय कर रहे हैं या नहीं। तो आइए देखें हम आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम फिल्टर करेंगे, हमारे सेल के सिग्नल देखेंगे। तो इनमें से ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जो हमने पहले खरीदा हो, तो हमें इनमें से कुछ भी सेल नहीं करना है। तो सेल का हमारा कोई भी एक्शन नहीं है। अगर हम बाय के सिग्नल देखें तो बाय के देखिए करीब हमारे पास 10 के करीब सिग्नल हैं। तो अभी हम इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहली दो छोड़ देते हैं क्योंकि वो लॉस मेकिंग है। मैंने एक बार एनालिसिस किया, पहले भी किया है, तो ये लॉस मेकिंग है। उसके अलावा अगर हम ये देखें तो ये सब बहुत ऐसी कंपनीज हैं जिनके ROE, ROA और ROC वगैरह बहुत कम हैं। तो इसलिए ये सब थोड़ी रिस्की बोलूँगा मैं इन सबको। अगर ऑब्वियसली आप अपनी स्टडी करके ले सकते हैं। इसके अलावा अभी इसके ऊपर अभी आप देखिएगा, क्योंकि ये एक नया एल्गोरिथम पे कोशिश कर रहा हूँ काम करने की। मैं अभी बैक टेस्ट हो रहा है, तो अभी इसके रिज़ल्ट कोई सही नहीं है, तो मैं अभी इन पे ज़्यादा सोचूंगा नहीं इसके बारे में। इसको इनफैक्ट मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये बाकी सब तो हमने देख लिए। इसमें जो दो स्टॉक्स हैं जो हमारे काम के हैं वो ये दो हैं। तो आइए इनको एक एक करके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले है जाइडस लाइफ। तो जाइडस लाइफ अगर हम देखें तो ये जाइडस ग्रुप में से की एक कंपनी है, ठीक है, जो कि कैडिला हेल्थ केयर को भी ओन करती है। तो देखिए ये नंबर बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। तो ये एज पे है। हालांकि ये सारे नंबर्स अपने प्रीवियस एवरेज से डाउन जा रहे हैं, जो कि थोड़ा सा मैं सोचूंगा, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है। हालांकि काफ़ी चीप मिल रहा है हमें। अगर मैं इसके 10 ईयर्स चार्ट पे देखूं तो देखिए अगर मैं 400 से ऊपर की तरफ देखता हूं तो 650 660 टाइप का इसका हाईएस्ट है। तो यहाँ से अगर हम हाई की भी बात करें तो ये, हालांकि पहले तो इसको 500 पे ही रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, ठीक है, 500 550 पे। तो ये करीब 25% का गेन है। और लेकिन अगर मैं डाउन साइड देखूं तो 430 से सबसे पहले इसको यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा 330 पे, ठीक है। तो 300 से 350 की रेंज में रेजिस्टेंस है। 300 पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जो रिस्क है वो भी करीब हमारा सेम है, तो इनफैक्ट ज़्यादा है। तो रिस्क और रिवार्ड रेशियो जो है वो बहुत अच्छा परसेंटेज नहीं है। तो इसी वजह से मैं जो बोल रहा था कि बेसिकली अगर आप देखेंगे मेरे हमने जो यहाँ पे भी लिखा है, तो फंडामेंटल जहाँ तक कंसर्न है थोड़ा सा रिस्की है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की है। अभी मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा और मैं वेट करूँगा। अब हम चलते हैं टाटा मोटर DVR की तरफ। ये वैसे बहुत स्ट्रेंज है, क्योंकि टाटा मोटर का अगर DVR का आया है तो टाटा मोटर का भी आना चाहिए, क्योंकि उसका पेरेंट स्टॉक तो टाटा मोटर है। तो अगर हम पहले टाटा मोटर DVR देख लेते हैं, देखिए इसमें ROA इसका माइनस में है, ROE भी माइनस में है, ROC भी माइनस में है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छे नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन टाटा मोटर आज की तारीख में बहुत बज़वर्ड बना हुआ है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक व्हीकल।
तो हो सकता है ये स्टॉक चले भी, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ अगर मैं इसका पुराना चार्ट देखता हूँ तो देखिए हिस्टोरिकली ये 200 से 250 के बीच में बहुत बार इसको रेजिस्टेंस कह लीजिए, सपोर्ट कह लीजिए, तो ये बहुत सारे बेसिकली इस रेंज में काफ़ी बार जाता है और फिर वहाँ स्टक भी कर जाता है, या तो वहाँ से गिर जाता है। लेकिन ये रेंज इसकी काफ़ी स्टेबल रेंजेस में से, तो ये अब ये 250 को टच करने वाला ही है। तो आई डोंट नो, अगर मान लीजिए ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ 300 पे तक जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि पॉसिबली इसने एक कप एंड हैंडल का एक पैटर्न यहाँ से ज़रूर बनाया है, इस लाइन से ऐसे जाते हुए। तो ये करीब करीब यहाँ से क्रॉस कर गया, तो ये फिर यहाँ से ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। तो मैं तो थोड़ा वेट करना चाहूँगा, ठीक है। अगर हम यही इसके पेरेंट कंपनी का स्टॉक देखें, ठीक है, तो देखिए ये ROE माइनस में है, ROA भी माइनस में है, प्लेजिंग तो चलो बहुत थोड़ी सी है, डेट भी बहुत हाई है, तो काफ़ी सारे मुझे इसमें रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं। हालांकि इसका काफ़ी फ्यूचर भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर टाटा मोटर्स है बिग नेम, ठीक है। और वही सेम अगर मैं इसका भी चार्ट देखूं तो देखिए ये 400 से 500 की रेंज में, 500 के इसको 600 क्रॉस करने में बहुत टाइम लग रहा है और बहुत रेजिस्टेंस भी फील हो रहा है। पहले 500 पे है, फिर 550 के करीब है, तो 3-4 रेजिस्टेंस हैं इसको। हालांकि अगर हम इसको भी देखें तो ये भी देखिए इस लाइन से ऐसे ये भी एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बनाता हुआ लग रहा है, क्योंकि 500 से अगर मैं 400 की बात करूं तो अराउंड 20% का फॉल है, विच इज़ ओके फॉर हैंडल। लेकिन अगर ये यहाँ से जैसे देखिए ये यहाँ से वापस आ गया है, तो अभी नहीं मुझे लगता कि ये कप एंड हैंडल पूरा करेगा। ये हो सकता है कि यहाँ से ये वापस ऊपर जाए तो ये डबल बॉटम ज़रूर बना सकता है। अगर ये डबल बॉटम भी बनता है तो भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि देखिए जब ये यहाँ पर था तो ये इसकी सारी वॉल्यूम यहाँ पर ली गई है, तो इट्स वेरी हाईली पॉसिबल कि ये लोग ऊपर ले जाके डंप भी कर दें इसको। तो ये थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये 400 भी इसका अच्छा डिसेंट सा सपोर्ट पॉइंट है एक, तो हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ जाए। लेकिन अगर 500 क्रॉस नहीं करेगा तो फिर ये वापस नीचे ही आएगा। तो इसी वजह से मैंने इसको भी थोड़ा सा रिस्की रखा है। और मैं पर्सनली मुझे जो स्टॉक रिस्की लगता है मैं उसमें नहीं लगाता, चाहे उसके कितने ही फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स दिख रहे हों। तो इसलिए अभी मैं इसमें स्टॉक नहीं खरीदूंगा ये स्टॉक, और मैं वेट करूंगा। तो ये था आज का डेली एनालिसिस। अगर हम बोलें तो कुल मिला के हमारे पास इनमें से कोई भी एक्शन पॉइंट नहीं है। ये दो मेरे को रिस्की लग रहे हैं और अभी मैंने नहीं चाहूँगा इनमें इन्वेस्ट करना, ठीक है। और सेल के लिए हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई भी एक्शन पॉइंट नहीं था। तो कुल मिला के हमारे पास अभी ऐसा कोई भी एक्शन पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर हमें कल कोई एक्शन लेना है। तो आशा करता हूँ आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। Please do like and share. Thank you very much.